सबसे मजबूत कौन होता है? बोलो। लोहा। सबसे मजबूत कौन? जोर से बोलो। लोहा इतना मजबूत है कि लोहा ही ना सब कुछ काटता है। बोलो हाँ। पत्थर को काट देता है लोहा, नहीं काट देता। क्यों? लोहा सबसे मजबूत है। पर लोहे से मजबूत क्या है जरा आप लोग बताओ। क्या? लोहे से मजबूत होती है आग। आग इतनी मजबूत होती है कि लोहे का आकार बदल देती है, लोहे को पानी बना देती है। क्यों भैया? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कि नहीं लोहा जब तपता है तो भट्टी पर। बोलो हाँ। लोहा सबसे मजबूत है, पर लोहे से मजबूत आग जो लोहे को पिघला देती है। चलो बताओ, आग से मजबूत कौन? आग से ताकतवर कौन? बोलो। पानी, जो आग को भी बुझा देता। चलो बताओ, पानी से ताकतवर कौन? बोलो। कौन? कौन? पानी से भी ताकतवर है इंसान, आप जो पानी को भी पचा लेते हो। पसीना बाहर के रूप में पच के निकल जाता है, वॉशरूम के रूप में पच के निकल जाता है। क्यों? पानी इतना मजबूत है, पानी ही इतना मजबूत है कि पृथ्वी को डुबा देता है। बोलो हाँ। सुनामी आ जाए तो पृथ्वी का पता नहीं, डूब जाती है। सबसे मजबूत पानी है, पर पानी भी मनुष्य पचा लेता है। तो आप सबसे मजबूत हैं, अर्थात मनुष्य सबसे मजबूत है। चलो बताओ, मनुष्य से मजबूत कौन? बोलो। मनुष्य से मजबूत कौन? बोलो। भगवान, जो हम मनुष्यों को बनाते हैं। और भगवान से मजबूत कौन? बोलो। भगवान से मजबूत है भक्ति, जिस भक्ति के कारण भगवान को खंबा से प्रकट होना पड़ता है। जिस भक्ति के कारण वो भगवान को भी भक्त के लिए यशोदा का, देवकी का, कौशल्या का बेटा बनकर सामान्य सी लीला करनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ मेरी मां, सबसे मजबूत कौन है? बोलो। भक्ति। अब जरा ये और बताओ कि भक्ति से मजबूत क्या है? ताकतवर। भक्ति से ताकतवर क्या है? उत्तर। भक्ति कहां से शुरू होती है? भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। भक्ति से ताकतवर है प्रेम। प्रेम करने वाले के हृदय में ही भक्ति होती है। भक्ति उसी के हृदय में स्थान पाती है जो प्रेमी है। इसलिए मीराबाई भक्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मीराबाई भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी राम के भक्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भरत जी राम से प्रेम बहुत करते हैं। गोपियां भगवान की भक्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर गोपियां भगवान से प्रेम बहुत करती हैं। मुझे लगता है प्रेम करना ही भक्ति है। इसलिए सबसे ताकतवर है प्रेम। सबसे ताकतवर है राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को भक्ति प्रिय नहीं है, राम को क्या प्रिय है? जोर से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। जो प्रेम करता है भगवान उसे मिलते हैं। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? इसलिए मेरी मां, भगवान को प्रेम से पुकारो। चलो एक बात बताओ, भगवान को प्रसन्न करना हो तो क्या करें? उत्तर दे दो मेरी मां। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? अच्छा ये बताओ, आप बहुत गरीब हैं, माना कि आप बहुत गरीब हैं। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके बच्चे बहुत भूखे हैं। माना कि
एक स्त्री है, उसके पास कोई नहीं है, पुरुष पति मर चुका है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और वो स्त्री बेचारी बड़ी गरीब है, उसके पास एक भी रुपया नहीं है। कल खाया था उसके बच्चों ने, आज 12 बज गए दोपहर के, उसके बच्चों ने एक रोटी तक नहीं खाई। वो माँ बड़ी परेशान है, किसके लिए? कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, बस जरा सी रोटी दे दो। तभी कोई आया और उस स्त्री से कहने लगा कि तू चिंता ना कर, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। एक आया और उस स्त्री की पूजा करने लगा, बोला स्त्री तो लक्ष्मी होती है, आओ हम तुम्हारी पूजा करते हैं। वो स्त्री को पानी डालकर नहलाया, माला पहनाया, आरती उतारा। तभी एक दूसरा आया जिसने उसके बच्चों को रोटी दे दी। एक उस नारी की पूजा कर रहा है और एक उस स्त्री के बच्चों का पेट भर रहा है। आप बताओ वो स्त्री किस पर खुश होगी? जो उसकी पूजा करने में लग गया या जो उसके बच्चों का पेट भरने में लग गया? बोलो जोर से। जो उसके बच्चों का पेट भरता है ना, वो माता उस पर प्रसन्न। भैया बड़ी कृपा, धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों का पेट भरा। ऐसे ही भगवान की पूजा क्या है? अरे भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना ये नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं और कोई भी भगवान का बच्चा भूखा प्यासा हो उसकी सेवा करना, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, भगवान कैसे खुश होंगे? आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, तब ये खुश होते हैं।